नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी में गुरुवार सुबह से ही लखनऊ, मेरठ सहित कई शहरों में बारिश हो रही है। लखनऊ में देर रात 6 घंटे में 94.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे जगह जगह जलभराव देखने को मिला। वहीं अलीगंज में करीब 15 फीट सड़क धंस गई। इस दौरान विधानसभा कैंपस में भी पानी भर गया। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12वीं तक स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया है। अमेठी में बारिश से 3 सड़कें बह गई, जिससे 200 गाँवों के करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। सोनभद्र में 3 घंटे की बारिश के बाद वाराणसी शक्तिनगर हाईवे तालाब बन गया। यूपी में 1 महीने से बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। इससे 11 जिलों में बाढ़ है। 500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। लोगों को साफ पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ 100 से अधिक दुकानें डूब गई हैं। साथ ही एसडीएम आवास में भी पानी भर गया। हरदोई में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव में बाढ़ आ गई। गंगा का पानी आबादी तक पहुंच गया है। कन्नौज में गंगा डेंजर लेवल से 41 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ 1500 बीघा खेत डूब गए हैं। मुरादाबाद में बाढ़ग्रस्त एरिया में गश्त के समय सिपाही मोनू रामगंगा में बह गया था। बुधवार को 24 घंटे बाद उसकी लाश एसडीआरएफ ने बरामद की। मौसम विभाग ने आज 58 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। झांसी में बाइक सवार 3 लुटेरों ने महिला के गले में झपट्टा मारकर चेन लूट ली, जिसके बाद महिला ने दौड़ाकर 2 बदमाशों को बालों से खींचकर सड़क पर गिरा दिया। इस दौरान एक बदमाश ने महिला को तमंचा दिखाया, जिसे छीनकर महिला ने दूसरे बदमाश पर भी थप्पड़ जड़ दिए। ग्रामीणों के आने पर बदमाश महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बताया जा रहा है कि महिला अपने पिता और मां के साथ बाइक से जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस भागे हुए बदमाश की तलाश कर रही है। ये वीडियो है मुरादाबाद का, जिसमें नशे में धुत एक बस ड्राइवर महिला को दूर तक घसीटता दिख रहा है। महिला बैंक में कर्मचारी है, जिसके मुताबिक मामला 11 अगस्त दोपहर 2 बजे का है। ड्राइवर यही नहीं रुका, उसने गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी थी, जिसमें 4 से 6 लोग और घायल हो गए। महिला के मुताबिक उस स्कूल की तरफ से अभी भी कोई हाल खबर लेने नहीं आया है। वही महिला ने कहा उसे नया जीवन मिला है। महिला का कहना है मुझे न्याय मिलना चाहिए। संभल पुलिस ने 8 अगस्त को नकली देसी घी बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग 5 ml एसेंस से 15 लीटर नकली देसी घी तैयार करती थी। कई नामचीन ब्रांड के नकली पैक में डालडा, रिफाइंड और घी एसेंस मिलाकर हर महीने करीब 1500 लीटर नकली घी की सप्लाई हो रही थी। 170 रुपए किलो में तैयार करके मार्केट में 650 रुपए या इससे ज्यादा में बेचा जा रहा है। पुलिस जांच में पता चला कि जो कंपनी एसेंस बेच रही है वो FSA से सर्टिफाइड है। ऐसे में माना जा रहा है कि एसेंस किसी और चीज में इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफाइड होगा। बड़ौत में किराए के 3 मकानों में फैक्ट्री चल रही थी, जहां से हजारों नकली रैपर और पैकिंग मशीनें जब्त हुई। पुलिस की 2 दिन कार्रवाई चली। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी इस मशीन से घी के डिब्बों की पैकिंग करते थे। फूड सेफ्टी विभाग ने नकली घी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, ताकि ये पता चल सके कि उसमें क्या क्या मिला था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने के फैसले पर आज फिर से सुनवाई होगी। मामले में बुधवार को CJI BR गवई ने फिर से विचार करने का आश्वासन दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच मामले में दोबारा सुनवाई करेगी। कई संगठनों के विरोध के बाद कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने और उन्हें शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई पशु संगठन और डॉग लवर्स विरोध जता रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील और डॉग लवर्स के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई थी। कई आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर दोबारा विचार करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने पुणे कोर्ट में बताया कि राहुल की जान को खतरा है। वीर सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद राहुल को खतरा बढ़ गया है। हालांकि बाद में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, राहुल की सहमति के बिना कोर्ट में ये बयान दिया गया। इस पर राहुल की घोर असहमति है। अदालत में ये बयान आज वापस लिया जाएगा। पिछले 3 सालों में भारत को रूस से 5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल मिल रहा है। इसका 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों और इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को हुआ। सरकार को 35% प्रॉफिट मिला, लेकिन आम आदमी तक इसका फायदा नहीं पहुंचा। सस्ते तेल का फायदा आम आदमी को क्यों नहीं?
पेट्रोल और डीजल की कीमतें भले ही डीरेगुलेट हो, लेकिन सरकार और कंपनियों का कंट्रोल बना हुआ है। टैक्स के जरिए सरकार हर साल लाखों करोड़ कमाती है, लेकिन जनता को सीधा फायदा नहीं मिलता। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को सस्ते तेल से कितना मुनाफा? वित्त वर्ष 2020 में भारत रूस से 1.7% तेल इंपोर्ट करता था, जो 2025 में बढ़कर 35.1% हो गया। 2023-24 में BPCL, HPCL जैसी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ा। प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और नायरा को भी बेनिफिट हुआ। भारत रूस से तेल खरीदना क्यों बंद नहीं करता? भारत को रूस से सस्ता तेल मिलने से 2023-24 में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं भारत का रूसी तेल इंपोर्ट ग्लोबल कीमत को स्थिर रखता है। भाजपा ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया था। भाजपा IT सेल हेड अमित मालवीय ने कहा कि सोनिया का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया था। ये उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही हुआ था। उस समय उनके पास इटली की नागरिकता थी। भाजपा ने ये दावा उस समय किया है जब राहुल भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। एक प्रोग्राम में शरीफ ने कहा, अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेता भारत को धमकी दे चुके हैं। इनमें आर्मी चीफ असीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की SIR प्रक्रिया पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने SIR को वोटर फ्रेंडली बताया और कहा कि पहले वोटर लिस्ट जांच में 7 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 का विकल्प है। इनमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट देना होगा। ये मतदाता के हित में है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मन्नू सिंघवी ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा मतदाताओं के पास एक भी जरूरी दस्तावेज नहीं है। ICC वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना मैच खेले ही नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। उनके 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से उन्हें फायदा हुआ। वे 3 मैचों की सीरीज में 56 रन ही बना सके और तीसरे स्थान पर आ गए। शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। रोहित ने आखिरी मैच 9 मार्च 2025 को खेला था। बाबर का फॉर्म गिरा तो विराट कोहली भी आगे निकल सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देंगी। सुप्रीम कोर्ट में केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में सुनवाई होगी। निमिषा पर यमन में नागरिक की हत्या का आरोप है। मध्य प्रदेश के गुना में दिव्यांग पवन अहिरवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। प्रशासन ने उसे 3 दिन में शादी का सबूत देने को कहा। गुना कलेक्टर किशोर कुमार ने इसे कंफ्यूजन बताते हुए जांच के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि जमीन के आधार पर योजना का लाभ मिलता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब स्थिर हो गया है। फाफामऊ में गंगा 32 सेंटीमीटर घटकर 69.52 मीटर पे आ गई हैं, जबकि शतनाग में मामूली 4 सेंटीमीटर बढ़ी हैं। नैनी में यमुना का स्तर 69.52 मीटर पर स्थिर है। बाढ़ का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन गंदगी और मच्छरों का संक्रमण खतरा बढ़ा है। नगर निगम सफाई और ब्लीचिंग अभियान में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हेल्थ कैंप लगाकर इलाज और दवाइयाँ मुहैया करा रहा है। सिंचाई विभाग जलस्तर की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है।